राजस्थान में धौलपुर बाड़ी बसेड़ी नैरोगेज लाइन का इतिहास 115 साल पुराना रहा, लेकिन यहां आज सब कुछ सूना सूना है। गर्भ में छिपा बसेड़ी रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। तो वही स्टेशन पर चहलकदमी करते मेरे संगी साथी कहने लगे हैं, बड़ी लाइन जोड़ो, क्षेत्र को फिर से जीवन दो। क्या है बसेड़ी की कहानी, आइए सुनते हैं उसकी जुबानी। मेरे गर्भ में छिपी चंबल नदी और उसके आसपास का बीहड़ इलाका और इसमें ही रही धौलपुर बाड़ी बसेड़ी नैरोगेज लाइन। मेरा इतिहास गौरवशाली रहा, लेकिन मुझ में समाये बसेड़ी रेलवे स्टेशन के बंद होने का दर्द मुझे दिन रात परेशान करता है। और बीती घड़ियों को याद करता हूँ तो चाहता हूँ यहाँ एक बार फिर से ट्रेन चले। ये उम्मीद तक कि मेरे बसेड़ी स्टेशन की सांसों में बसी है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा इतिहास राजे रजवाड़े के समय का है, तो मैं बताता हूँ खुद के मालगाड़ी से यात्री गाड़ी वाले स्टेशन बनने की मेरी कहानी। एक था रेलवे स्टेशन, मैं धौलपुर रियासत की शान रहा। उत्तर भारत की खास नैरोगेज रेल लाइन भी कहलाया। 1905 में धौलपुर बाड़ी बसेड़ी लाइन महाराजा राम सिंह के आदेश से बनी। 14 दिसंबर 1905 को मेरी रेल लाइन मंजूर हुई। मुझे ग्वालियर आगरा मेन लाइन तक पहुंचने में मदद मिली। फरवरी 1908 में धौलपुर से बाड़ी तक और 1914 में बाड़ी से तांतपुर तक मेरे जरिए रेल दौड़ी। स्टेशन के रूप में मेरी शुरुआत मालगाड़ी से हुई। इसके बाद 1917 वो वक्त आया जब जनता गाड़ी भी दौड़ी। जनता गाड़ी गांव वालों के लिए लाइफ लाइन बनकर आई। आजादी के बाद हुआ राष्ट्रीयकरण। 31 मार्च 2023 को गेज कन्वर्जन की तैयारी हुई और फिर मेरी देश सेवा हमेशा के लिए थम गई। तो आपने सुना मेरा इतिहास, जिसमें मैं जब तक अस्तित्व में रहा लोगों के लिए जीवन रेखा बना रहा, लेकिन अब मेरा मर्म टूटी पटरियां, ऊंची ऊंची घास में दफन होती रेल पटरियां और वीरान प्लेटफॉर्म और उनमें झांकते झरोखे, मेरे साथ कभी यात्रियों की भीड़ जुड़ी रही, लेकिन आज जो मेरी खामोशी का मंजर है और चाहता है कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की हलचल, घंटियां और लोगों की भीड़ भाड़ का सैलाब उमड़े। स्टेशन की जुबानी कहूं तो वो दौर बस चला ही गया। ऐसे में मैं जब बंद हुआ तो जो हुआ उसे देख मेरे आंसू नहीं थमते। इसके बाद तो बहुत कुछ घटने लगा, मेरा दर्द भी बढ़ने लगा। एक था रेलवे स्टेशन, नैरोगेज बंद होने से रुका बसेड़ी का विकास। पहले तांतपुर तक सीधी ट्रेन थी। माल धुलाई सस्ती, आसान और तेज थी। अब व्यापारी लगाते हैं लंबा चक्कर। अब समय ज्यादा लगता है और खर्च भी बड़ा है। ट्रेन रोजमर्रा का सहारा थी स्थानीय निवासी। अब विकास के मानचित्र से लगभग कट गया है बसेड़ी कस्बा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रेल सेवा बंद होने पर स्टेशन इलाके में अतिक्रमण भी बढ़ने लगा। लोग डरते हैं कि अगर यही हाल रहा तो स्टेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर मेरे से शुरू होने की तमाम संभावनाएं भी इतिहास में दफन होंगी। अब बसेड़ी स्टेशन और उससे गुजरते मेरे संगी साथी धौलपुर सरमथुरा की तरह ब्रॉड गेज लाइन से जोड़ने की पुकार लगा रहे हैं। अपनी आवाज को राजस्थान ही नहीं, दिल्ली में बैठी सरकार से पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कभी ट्रेन के आने और उसके गुजरने के बाद भी घंटों दोस्तों के साथ समय बिताने वाले कहते हैं, जागे रेलवे और जनप्रतिनिधि, तो बंद पड़ी मेरे स्टेशन की लाइन को ब्रॉड गेज में बदलकर फिर से शुरू किया जाए। बहरहाल फिलहाल मैं मेरे अस्तित्व के फिर से जवां होने, क्षेत्र के विकास की मुख्यधारा में लौटने की एक अदद आस दिल में संजोए हुए हूँ। यही नहीं इंतजार है कब ट्रेन की सीटी दोबारा गूंजेगी, कब प्लेटफॉर्म पर रौनक लौटेगी और कब बसेड़ी फिर से पटरी पर आएगा। पवन कुमार, समाचार प्लस, बसेड़ी।